अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जानवी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लवी हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। जनाब फातिमा का आया हुआ था व्लॉग और फातिमा जनाब सितारा के हवाले से और उनके घर के हवाले से जो है उन्होंने की है बात। लेकिन उसके अपोजिट जो डीडी है उसने ऑडियंस को, फिर से सितारा की ऑडियंस को किया टारगेट और चाटू चाटू करके बहुत सारी गंदी गालियां वगैरह दी हैं। उसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों के साथ सितारा के घर पहुंच गई। वेलकम सितारा होम फातिमा ने जनाब इस तरह से कोई टाइटल वगैरह लगाया हुआ था और इसके ऊपर की है बात और कहती हैं कि मैं इसके सुमेरा के घर आई हुई हूँ और मुझे जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। अच्छा जी, उसे शायद बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे क्या कई हम जाहिर सी बात है डिफरेंट लोगों के जो हैं कमेंट होते हैं, कुछ उनकी साइड पे होते हैं, कुछ उनसे थोड़ा सा सवाल पूछे जा रहे होते हैं इस तरह से। खैर कहती है कि मैं उसका देने लगी हूँ जवाब। फातिमा ने कहा कि मैं तो पहले लेज़ी हो गई हूँ, यहाँ पर आके सो के टाइम गुजार रही हूँ। बाकी बहुत सारे कमेंट आए कि बच्चों को लेके पहुँच गई, देखो देखो सितारा के घर में पहुँच गई है। तो सितारा के घर में हैं ये लोग। देखो मैं पिछले साल भी आई थी, मैं सितारा के घर नहीं जो है गई थी, अगर गई भी थी तो एक दिन गई थी और वो भी उनके घर उन्होंने मुझे दावत दी थी। मैंने उसे कहा था कि रहने दें, कोई बात नहीं, फिर भी उसने कहा क्यों, आप भाई मेहमान हैं, आप आए हमारे घर। अच्छा, पिछले दिनों भी सितारा ने 2 दफ़ा आई थिंक फातिमा का नाम लिया है और फातिमा अक्सर इनको केक वगैरह भी भेजती रहती है, वेल विशर में से है फातिमा जो है, इनके वेल विशर में से अक्सर वो इनको जो है पॉजिटिव वाइब्स कह सकते हैं कि जैसे उसको कपड़े भेज देना। जैसे इसने काम शुरू किया था तो सितारा को ड्रेसेस वगैरह भेजे थे, कभी वो केक वगैरह भेज देती है, सरप्राइज़ केक सेलिब्रेशन के हिसाब से। और जैसे इनका वो क्या था, 2-3 इनके इस तरह से अभी साल भर में जो चीज़ें आई हैं ना, तो फातिमा अक्सर कुछ ना कुछ भेजती रहती है, ये हम लोगों ने देखा है। और सितारा भी इनका अच्छे वे में नाम लेती रहती हैं। कहती हैं कि उन्होंने मुझे दावत दी थी तो फिर मैं गई थी, हालांकि मैंने रोका भी था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप लोग मेहमान और फिर कज़ने भी हैं, तो फिर मैं जो है चली गई थी। अब 1 साल बाद मैं आई हूँ तो मैं उनके घर नहीं गई अभी तक, और अच्छा नहीं लगता कि मैं जहाँ आई हूँ वहाँ पे छोड़ के फिर मैं इधर उधर जो है रहना शुरू कर दूँ या जो है वहाँ पे आना जाना शुरू कर दूँ। मैं जहाँ पे आई हूँ बच्चों के साथ, मैं उन्हीं के ही घर हूँ। और बाकी भी वैसे भी इंसान अगर कहीं जाता है तो अगर आपके और रिश्तेदार हों तो बंदा थोड़ी थोड़ी देर करके मतलब कहीं ना कहीं जाता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए जाता है। अभी तक तो मैं नहीं गई मिलने के लिए, और बाकी जो है मैं अभी आई हूँ मिलने के लिए सुमेरा को, और सुमेरा के घर हूँ। आप लोग परेशान ना हो, मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनने गई बच्चों को लेके। अगर कोई जो है जाता है तो जाहिर सी बात है रिश्तों के घर जाता है, ज़रूर जाता है, क्यों नहीं जाता मिलने के लिए। एक ही नहीं है सिर्फ सितारा इस्लामाबाद में, ये इन्होंने जो है इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, छींक आ गई थी मुझे अच्छा जी, उसके बाद जो है इन्होंने कहा एक ही नहीं सिर्फ इस्लामाबाद में सितारा यहाँ हम आते हैं तो और भी कुछ घर हैं और भी लोग हैं मिलने के लिए। मैं फ़िलहाल मायके हूँ और समझो ये मेरा मायका है और मैं यहाँ पे आई हूँ। और उसके बाद जो है कहते हैं कि समझो ये पहले मेरी बहन आई थी हमारे घर और फिर अब मैं अपनी बहन के घर आई हूँ। रिश्तेदारों को जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, बंदा मिलने के लिए जाता है, लेकिन हो सकता है मैं वहाँ ना जाऊँ। मेरा कोई पता नहीं है कि मैं सितारा के घर जाऊँ या ना जाऊँ, शायद वापस ही चली जाऊँ, मतलब उसको मिले बगैर शायद मैं वापस ही चली जाऊं। लेकिन बाबर ने तो टाइटल लगाया हुआ था अम्मा और सितारा जो है दावत देने के लिए आए थे। देखिए हम पहले ही कह रहे थे
कि जब वहाँ पे अगर ऐसे रिश्तेदार जाएंगे जो बगैर कंट्रोवर्शियल हों या इस तरह से, उनको लोग जो है देखना भी चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई जा रहा है नहीं जा रहा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल होंगे उनके लिए ज़रूर लोग बोलते हैं, बात करते हैं। अब बीना के हवाले से ज़्यादातर बात की जा रही है तो उसमें ऑटोमेटिकली फातिमा का भी नाम आ जाता है। खैर यहाँ पे कहती है कि हो सकता है फिर मैं ना मिलूं और शायद मैं वापस चली जाऊं। इतना गलत राय ना रखें कि बंदा खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाय मैंने किया तो किया गलत किया है। हर किसी की अपनी चीज़ें होती हैं, हर किसी ने अपना हिसाब खुद देना है जाके कब्र में। मैंने भी अपना हिसाब खुद देना है, ना कि फातिमा जाएगी किसी की कब्र में हिसाब किताब देगी, ठीक है, और ना मेरी कब्र में कोई आएगा। मेरा बचपन का रिश्ता है सितारा से। कराची में हम लोग एक साथ बहुत अरसा इकट्ठे रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी ज़रा कम ही मिलते थे, एक मतलब लिमिट रख के उसको रिश्ते को चलाने के लिए। ऐसे ही होता है, जब आपने रिश्ता चलाना हो ना तो फिर आप उसको बैलेंस के साथ लेके चलते हैं। वो कहते बहुत ज़्यादा भी नहीं घुसना चाहिए कि फिर आपके रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाए। अब ये कहती है कि देखिए बहन, आप लोगों को भी जो है आपके हस्बैंड, आपकी नंद और आपकी सास की वजह से काफ़ी लोग जो है गुस्सा करते हैं और बोलते हैं। खैर कहती हैं कि कराची में भी हम लोग कम मिलते थे ताकि एक चाहत बनी रहे। सुमेरा बाबर का आना जाना है, वो मिलते जुलते हैं, उनका एक अलग से रिश्ता है। मैं सिर्फ अपना बताऊंगी कि मेरा सुमेरा के घर मैं आई हूँ। एक मेरी फ्रेंड भी है, उसने भी मुझे कहा था मिलेंगे। वो भी जो है पूछ रही थी कि कब तुम आओगी, और फिलहाल अभी वो जॉब करती हैं तो उसमें बिजी होती हैं। लेकिन एक और आंटी भी है, उनसे भी मैंने मिलना है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि सितारा के घर पहुंच गई है, मैं नहीं गई, आगे जाके भी शायद ना जाऊं। अच्छा, इस मामले में सितारा ना बहुत वो नहीं है कि थोड़े से कमेंट आए और भाग के आ जाना, उसको जो है फ़ौरन से मतलब बैठ जाना और उसको पकड़ के जवाब देते रहना। अब ज़्यादातर तो आपको सारे कमेंट तो ऐसे नहीं आए होंगे, इक्का दुक्का आए हैं, तो आप भी कोशिश करें इग्नोर करें, क्योंकि मामलात ऐसे हैं। आप भी बच्ची नहीं हैं, आपको भी सारा पता है कि आपकी सास की वजह से या हस्बैंड की वजह से ही लोग सवाल करते हैं। कहती आपको बुरा ना लगे इसलिए शायद मैं ना मिलूँ और मैं चली जाऊँ। और बाकी जो है ये नहीं है कि हम लोग गए हैं और उनकी वीडियो नहीं वो बना पा रही, ऐसा भी नहीं है कि हम उनके घर बैठे हैं और वो वीडियो नहीं बना पा रही, हम अब अलग से बैठे हैं। आप लोगों को डिस्टर्बिंग नहीं होगी, हम नहीं जाते वहाँ। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो सॉरी। बाकी मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही, सफ़र की बहुत ज़्यादा थकावट है, अभी तक सफ़र की थकावट नहीं उतरी। यहाँ पे जो फातिमा का ये व्लॉग आया है उसके बाद शायद अमिता सिस्टर ने उनको किया है कमेंट, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें बहन, आपको शायद कोई ना ट्रोल करता, आपके शौहर की वजह से जो है लोग आपको बोल रहे हैं कि आपका शौहर तो अपनी बहन को मिलता है, इतना कुछ होने के बावजूद, हालांकि आप लोगों की जान को खतरा था, आप लोगों को वहां से कराची से निकाला गया है, आप लोगों के ऊपर केसेस वगैरह हो गए थे, आप लोगों को मतलब आपके घर में बार बार पुलिस आ रही थी, दरवाजे बजा रही थी, इतना जान पे बनी हुई थी आप लोगों की, इतना गंदी वाली दुश्मनी आप लोगों की स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद आपका शौहर अपनी बहन को मिलता है। अगर फारूक आया है तो उसके ऊपर बैठ के सितारा को ही टारगेट कर डाला, बजाय इसके कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं ठीक है आप लोगों के गिले शिकवे हैं तो आप उसी बंदे को ही बोलें, नजमा हो गई या फारूक हो गया, आप लोगों को अगर हैं भी सही कुछ चीज़ें नापसंद तो। लेकिन इन्होंने ज़्यादातर सितारा को टारगेट किया है, तो वो सितारा की ही सपोर्ट में उन्होंने कमेंट किए। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मुझे भी ये कमेंट जो है अमिता सिस्टर का आया हुआ था कि देखिए मैंने फातिमा को कमेंट किया है, मैंने उनको जो है यही बात की है कि आपके शौहर भी तो मिलते हैं ना अपनी बहन को, अगर फारूक ने मिला तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उसे टारगेट किया। अब यहाँ पे बैठ के डीडी के व्लॉग की शुरुआत देखें, मैं तो हैरान हूँ कि आप सितारा की ऑडियंस को इतना गंदे तरीके से टारगेट करते हैं, ट्रोल करते हैं, और फिर कहता है कि ये देखो ये इधर उधर मुंह मारती हैं, मेरे पास आओ, मेरे अब्बू को या मुझे रिश्ता दो। अरे तुम लोग रिश्ते लेने जो के हो, जो बैठी हैं उनको तो रोटी खिला दो, उनको तो सुख का जो है सा लेने दो, उनको तो पूरे हकूक दे दो। मैं कहती हूँ जितना आप लोग गंदे हो चुके हैं ना, ये अपने एक दूसरे के राज बता बता के, अपना कट्ठा पट्ठा चट्ठा यहाँ पे बता बता के
लोग क्यों रिश्ते देंगे भाई? लोगों के दिमाग खराब है। कभी आप अपने अब्बा का रिश्ता मांगने लग जाते हैं, तो कभी अरे भाई उनकी अब ये उम्र नहीं रही, ठीक है ना, अब उनका वो आखिरी सफर स्टार्ट हो गया। हम भी वैसे तो हर उम्र में इंसान को ना अपनी आखिरत का ही ख्याल रखना चाहिए। बाबा गुलाम ना बनाओ अपने अब्बा को, ठीक है ना। बस मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा बातें निकलती हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट वे में कि चाचा अकबर को हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करते। वो बड़ा समझदार बंदा है, अच्छा बंदा है। आप तो हर हाल में अपने अम्मा को और अब्बा को लाजमी लेके आते हैं, लोगों के मुंह में देते हैं, लाजमी। जो आपके बच्चे हैं, बीवियां हैं, उनको तो पहले खिला पिला लो। और भी अभी चाहत है? अब्बा की 2 शादियां करवा दी थी, देख नहीं लिया था हुआ क्या था? अब यहाँ पे रिश्तों की बातें कर रहा है कि आओ मेरे अब्बा को रिश्ता दो या मुझे रिश्ता दो, पता नहीं हमें रिश्ता देना है, पता नहीं तुम लोगों के क्या गाड़ियां बंगले, कोई खाना पीना देख लिया। हर दिन तो आप लोग रो रहे होते हो, हाय बिजली का बिल देना, हाय किराया देना, हाय बच्चों के स्कूलों की फीस। फातिमा तुम देना, मेरे से नहीं भरी जाती। महंगे स्कूल में डालोगी तो खुद फीसें भरो, हमसे ना भरी जामे। आप लोग तो ये रोना रो रहे होते। अब इसका ऑपरेशन है, इसको पैसे देने पड़ेंगे, अपने पैसे आप इकट्ठे करो, तुम्हारी डिलीवरी है तुम पैसे इकट्ठे करो। यहाँ पे तो तुम्हारे घर रोने ही इतने सारे होते हैं, हर दूसरे दिन आप लोग रो रहे होते हैं। कहते हैं कि अब्बू या मुझे रिश्ता दो, फिर मैं औकात याद दिलाऊंगा। कहता कि ये घटिया है। कहता मुझे इस बात का गुस्सा है, इसने फातिमा को मतलब कहीं जाके, फातिमा को ही कमेंट किया, कहीं जाके कमेंट किया था कि सितारा वालों पे बात करता है, लेकिन ये खुद तो बहन को मिलता है। तो सही तो कहा है, इसमें गलत क्या बात है? बात तो दुरुस्त की है। अमिता सिस्टर ने अगर बात की है, वो सितारा की सपोर्टर है, वो सितारा की ऑडियंस है, वो सितारा को मोहब्बत करते हैं। अगर उन्होंने ये बात की है तो आप रिश्ते गिनवाएंगे, आप सितारा की ऑडियंस को गालियां देंगे? भाई आप लोगों को पता नहीं हिर्स क्या है, औरतों के पीछे पागल हुए फिर रहे हैं। कल मुझे एक सामने वीडियो आई, वो कहती है यार ये जो रेड एरिया थे ना, रेड लाइट एरिया थे, उनको ना दोबारा हुकूमत लाइसेंस दे और दोबारा से खोल दे, वरना इन वैशी दरिंदों से ना बच्चे महफूज हैं 3 साल के, ना 70 साल की औरतें। किसी को भी ये लोग दरिंदे नहीं छोड़ते, इज्जतें महफूज नहीं है। बात तो उसकी वैसे तो गलत थी कि भाई आप गंदा अड्डा खोल दो, लेकिन कहीं ना कहीं बात सही भी है कि भाई इज्जतदार लोगों के कुछ नहीं बचाते ये लोग। आप लोग उन वैसी लोगों में से हैं जो किसी की इज्जत नहीं करते, किसी की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, माँ को बीच में लेके आएंगे। अब आपकी अम्मा के बारे में कोई बता दे या बोल दे कि भाई वो फ्री फिर रही है तो उसके लिए तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरी बात है ना। अब जानबूझ के बीना आपा को और चाचा अकबर को बीच में लेके आते, मेरे अब्बा को दे दो, मेरी अम्मा को दे दो। इस तरह एक दफा मुंह से भी निकला अम्मा को दे दो मेरी अम्मा को दे दो। ये हाल है इन लोगों का। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि मैंने इसको कहा जब अपनी अम्मा या बहन का रिश्ता दिया था ना, अपनी अम्मा का, फिर मैं जो है नैना से मिलने गया था। जब तेरी अम्मा का रिश्ता लेने गया था, फिर मैं नैना को मिलने गया था, तो रुबीना को साथ लेके गए थे। खुदा का खौफ करें, आप लोगों की वीडियो लीक हो गई थी, आपने माजरत की थी, माफ़ी मांगी थी लोगों से, ऑडियंस से, और वीडियो बना के कहा था मेरी माँ ना लीक कर देती है। बीना आपा भी वैसे ज़बरदस्त बंदी है, किसी न किसी को लीक ज़रूर कर देती है। पहले अपने आप को लीक किया था, वो जो है हेटरों के साथ बात करके ग्रुप में वीडियो कॉल कर रही थी, इधर से जो है वो नहीं, शाहरुख और नैना वीडियो कॉल पे थे, प्लान बना रहे थे कि किसके ऊपर रिएक्शन दिया जाए गंदे वाला, और इधर से ये वीडियो बना रही थी, हेलो हाँ क्या हाल है, ठीक है, अच्छा अब हम झाड़ू देंगे, ये देखो, इधर जो किया तो वो वाला एडिट में डाल दिया। वो प्लानिंग कर रहे थे, सितारा और सितारा के जो सपोर्ट में बोलते थे उनको गालियां और उनके लिए वीडियो गंदी बनवाने के लिए, उसमें मेरा नाम भी लिया जा रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सलमा वालों के घर गई तो वहाँ उनकी लड़ाई दिखा दी, लड़कियां बाप से बदतमीजी कर रही थी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लीक हुई हैं। अब इन्होंने बताया कि नैना के साथ हम लोगों की बड़ी गंदी वाली दुश्मनी चल रही है, एक दूसरे पे गंदे रिएक्शन भी दिए, यार बुतार गिने, उसने इसकी जो है जेड गिने, उसने उसके जेड गिने, दोनों बहन भाइयों ने गिने एक दूसरे के जेड, ठीक है ना। भाई तू इतना गंदे काम करता था, वो कहता तू इतने गंदे काम करता था। उसके कुछ ही टाइम बाद ये लोग इकट्ठे खाना खाते हुए नजर आ गए। अब वहाँ पे जब ये पकड़े गए
सबने कहा कि भाई ये क्या, डीडी तो कहता कि हमारा मरना जीना खत्म है, अब ये तो यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, उससे बिल दिलवा रहे हैं। फिर कहता नहीं वो मैं तो साइड पे था। अरे भाई खाना तो एक ही जगह पे लगा ना, आपके लिए अकेले कढ़ाइयाँ तो नहीं लगेंगी, खाने तो नहीं लगेंगे ना, खाना तो एक ही मंगवाया जाता है होटल से और फिर इकट्ठे बैठ के खाया जाता है। कहता है कि नहीं वो गलती हो गई, वो ये है वो है, बस मैं अम्मा को कहा है कि अब तुम वीडियो इस तरह से ना बनाया करो जिससे हम लीक हो जाएं। सही है, माना ना, मिले थे ना, तो उस बात को लेके ऑडियंस बोल रही है। इसमें कोई आपके ऊपर घटिया इल्जाम तो नहीं लगाया ना, बहन से मिलने की बात की है ना, आप घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, माँ बहन के रिश्तों की बातें कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जब तुम्हारी माँ का रिश्ता लेने गए थे उस टाइम जो है मिले थे नैना को, तो नैना को भी बुला लिया था, बीना को भी बुला लिया था, फिर क्यों अलग अलग रखते हो बीना को चाचा अकबर से, जबकि उसका रिश्ता लेने के लिए बीना भी वहां पे थी, बीना के ही व्लॉग में लीक हुई थी नैना, और आप भी। हद है भाई, हद है। कहता है कि पहले उसके थोड़े वैसे रिश्ते करवाए हैं चाचा अकबर के, मजदूर औरतों से करवा के कंटेंट कमाना चाह रहे थे, वो ठूस हो गया, लेने के देने पड़ गए। कहता है मुझे प्रूफ दो, मैं नैना से मिलता हूं। हाँ प्रूफ है ना, वो तो वीडियो में लीक हो गया था। उसके बाद आपने कहा अब हम संभल के चलेंगे, अब हम लीक नहीं होंगे। तो वो तो लीक हो गए थे आप। सही है जी। कहता है बताओ मैं राब्ते में हूँ। देखो फोन जब करोगे तो उसकी वीडियो तो नहीं बनाओगे ना तुम, ठीक है। हाँ बाकी व्लॉग बनाते हुए बीना के व्लॉग में ज़रूर नज़र आ गए थे। फिर आप लोगों ने कहा था नहीं उसके कोई कागजात थे वो लेने आई थी, फिर उसने कहा मैंने फातिमा से भी मिलना है तो वो फातिमा को मिल। आप इतने अच्छे हैं कि फातिमा को लोरियां लुटाते हैं और कहते हैं फातिमा आज तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करूं। नहीं, आपने नैना को मिलवाना था, आप मिलते हैं बात करते हैं। तो वो वहाँ पे नाच गा रही थी, फिर रही थी, अली के पीछे भाग रही थी, और दुआ फादिया भी थी आई थिंक उनके साथ भी। तो यहाँ पे जो है कहते हैं कि मुझे प्रूफ दो, मैं शरेआम कहता हूँ उन्होंने रिश्ता देना है। सुनो ज़रा, ये ऑडियंस, सितारा की ऑडियंस को ये बोल रहा है। कहता है कि कहता है कि ये जो है चाटू हैं, चाटू चाटू की बात कर रहा था। कहते हैं ये लोग चाटू हैं और चाटू ही जो है आके मेरे पे बात करते हैं। ये जनाब अब देख लें कि जो है चाटू किसको कह रहा है, ये सितारा की ऑडियंस को कह रहा है कि ये तुम लोग सितारा के चाटू हो, तुम लोग ऐसे करते हो। फिर बाद में कहता है कोई और लोग हैं जो इनको भेजते हैं। अरे भाई वो सितारा की सपोर्ट में बोल रहे हैं, वो मेरा तेरा इधर उधर नहीं बोल रहे। आप सितारा के चाटू करके उसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, नाम नहीं ले रहे। इंडायरेक्टली आप जो रिएक्शन दे रहे होते हैं साफ पता चल रहा होता है ये किसके ऊपर भड़ास निकाल रहा है। ये गलत बात है, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है जी। यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है लोग कमेंट करते हैं, आप लोग जो हैं पुठी सीधी हरकतें करेंगे, आप अपने रिश्तों को सीधा लेके चलेंगे और दूसरे के रिश्तों को टेढ़ा मेढ़ा करके काटने की कोशिश करेंगे तो लोग अंधे नहीं हैं, लोग सब कुछ देख रहे होते हैं। भाई हम लोग जो रिएक्शनिस्ट हैं हम तो यही कहते हैं कि आप भी चलो मिलो, वो भी मिले, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। लड़ाई है तो एक दूसरे को बोलो, ना कि सितारा को तुन के रखो। आप लोग कहते हो कि हम धड़ल्ले से मिले, अब देखिए अब खुशी खुशी से कह रहे थे ना मेरी अम्मा को और फातिमा को दावत देने आई थी सितारा, तो हाँ दी होगी, दी क्या, वो जाते हैं मिलते हैं, आपकी अम्मा मिलती है जाती है, ठीक है ना, और दावतें भी खाती है, सही है। तो घट तो उन्होंने भी नहीं की, तो घट उन्होंने भी नहीं की नजमा वालों के, ना ही बीना वालों ने, किसी ने भी घट नहीं की हुई सितारा के साथ। लेकिन अब सितारा की अम्मा उसके घर बैठी है तो उसकी मजबूरी है इन लोगों को मिलना और बुलाना, तो इसलिए थोड़ी को थोड़ा करो, ज्यादा ना बोलो, उतना बोलो जितना खुद भी बंदा फिर बर्दाश्त कर सके। अब इसमें उस बंदी ने आपको गाली दी थी, आपसे रिश्ते मांगे थे बहन बेटियों के, किसके रिश्ते मांगे थे? आप जो अमिता सिस्टर को गालियां दे रहे हैं किस बेस पे दे रहे हैं? सिर्फ इतना ही कहा है ना, ये डीडी तुम्हारा बोलना है। कहता है कि उसने, उस बंदी ने कहा कि कहता है कि उन्होंने कहा कि ये जो है ना नैना को मिलने के लिए गया था, ये नैना वगैरह को मिलने के लिए गया था, तो मुझे प्रूफ दो। इसमें गाली तो नहीं दी उसने, इसमें कोई गाली है?
गाली तो आप लोग खुद हैं, आप लोग एक दूसरे को नंगा तड़ंगा करके फिर एक होके बैठ जाते हैं, तो ये गाली है ना। पहले ही शर्म कर ले, बिहाइंड द कैमरा लड़ ले, सामने आके ना लड़ें, लोगों के कानों तक बात ना पहुंचाएं। लेकिन आप बैठ के यहाँ पे धड़ल्ले से बैठ के ऑडियंस को गालियां देंगे तो ये नामंजूर है। मेरी बहनों, यहाँ पे ये डीडी खुद बोल रहा है कि इस औरत ने कहीं कमेंट जाके किया और कहा कि ये नैना को मिलता है। तो हाँ, मैं तेरी माँ का रिश्ता कहता है जब लेने गया था तो फिर मैं मिला था, तो फिर बीना को भी साथ ले गए थे, नैना को भी। आपको इतना मतलब चाचे अकबर को चाहिए औरत कि आपको कहीं पे भी जाना पड़े आप जाएंगे। खुदा का खौफ करें, इस तरह की हरकतें ना किया करें कि बीच में आपके वालिदैन आए या आप उन्हें आगे पेश कर दें, ये लो ट्रे में सजा के दे रहा हूँ, इनको बोलो, मत करें। बुजुर्ग हैं वो, उनकी इज्जत करें और कोशिश करें थोड़ी को थोड़ा करने की। बहुत बुरा लगा मुझे ये चीज़ें सुन के। अमिता सिस्टर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया आज इसने, और फिर फातिमा के कमेंट भी बंद करवा दिए इन्होंने। जाहिर सी बात है इसके पास आईडीज उसकी खुली होंगी, तो इसलिए जो है इसने उसका जो है कमेंट सेक्शन ऑफ करवा दिया फातिमा का। फातिमा तो लुडी है, जमालो पा कर रही है जानबूझ के। बीबी आप जाओ ना जाओ, आपको फिर भी इतना नहीं लोग बोलते, आपके लिए नहीं है लोगों का, क्योंकि आपका ऐसा वैसा कुछ नहीं आया। आप बीना आपा हो गई, ठीक है, वो मुखालिफ रही हैं और नजमा रही हैं, तो जाहिर सी बात है लोग उनसे ज़रूर गुस्सा होते हैं। आप से इतना नहीं होते जितना आप जो है आके यहाँ पे जवाब दे रही हैं। आप ना देती, खामोश रहती, ठीक है जी। मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी, आपकी कज़न है, बहनें हैं आप लोग, आप लोगों का सही चल रहा है। सुमेरा हो गई, आप हो गई, बाबर हो गए, अच्छे से चल रहे हो, चलते रहो। आप लोगों की कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। चार लोग अगर आके बोलते हैं तो उनको दिल पे क्यों लेना, बोलने दें, ठीक है जी। तो ये मुझे बहुत बुरी बात लगी। ये जो है कहता है औरतें चाटू हैं, ये फलानी है, तो भाई जिनकी चाटू है वो है सितारा, ठीक है। ये हेटर की जबान बोल रहे हैं, हेटर बोलते हैं ना कि ये सितारा की चाटू हैं, तो सेम यही वाले अल्फाज अब डीडी सितारा ऑडियंस को बोल रहा है। तो ठीक है, आप फिर खुल के अब सामने आ रहे हैं सितारा के अगेंस्ट, तो आपकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ज़बान को थोड़ा सा लिहाज करके फिर बोलना चाहिए, ठीक है जी। इतना रिएक्शन आपने दिए नजमा और फारूक वालों पे, तो लोग अब कहते हैं कि ये भी उतने ही कसूरवार हैं, बीनापा के लिए कहते हैं लोग। तो फिर जाहिर सी बात है, बातें तो होंगी। आपने भी तो हाईलाइट की ना, मैंने तो पहले कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो रिएक्शन दिए जा रहे हैं ना, बाद में बीना के लिए भारी पड़ सकते हैं। रुबीना और फारूक सितारा के सिस्टर एंड ब्रदर हैं, खानदान में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर सुलह हो जाती है, उन्होंने अलग है हो सकता है, अच्छा नाखून से गोश्त अलग नहीं हो सकता। लोगों को क्या तकलीफ़ है जो उसके हर मामले में टांग अड़ाते हैं। देखें, सादिया मुबारक सिस्टर, ऑडियंस को तकलीफ़ नहीं थी, ये तकलीफ़ जो थी ये नजमा को थी। नजमा ने शोशा डाला बेटी के कान में, फिर बाप के कान में, फिर उधर से जो है इन्होंने रिएक्शन दिए, फिर डीडी वाले आ गए, डीडी वालों ने सितारा को ट्रोल किया और अच्छा खासा ट्रोल किया कि ये आया क्या करने के लिए है यहाँ पे, और वो बीवी को लेके क्यों आया है, तू होती कौन है, कहता है कि तू बीवी को उसकी को और इसको घुसा दिया। बाद में कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो फारूक चलो कोई बात नहीं, वो तो तेरा भाई है। तो यहाँ पे भी तुम बोल दो हाँ वो मेरी बहन है। आपको गाली तो नहीं दी ना अमिता सिस्टर ने, या आप पे गंदे इल्जाम लगाए हैं। हालांकि आप लोग एक दूसरे पे खुद लगाते हो इल्जाम, हर दूसरे दिन अगले उस बात की कौन वजाहत देगा जिस दिन आप कह रहे थे सनिया के और मेरे रास्ते अलग है, मैं इसे तलाक दे रहा हूं। ये किसने बातें निकाली? आप निकालते हो ना, आप निकालते हो। फिर उसके बाद नैना के यार किसने गिने? आपने गिने ना। फिर उसी बहन को गले लगा के बैठे हो। तो जब आप लगा सकते हो अगले को भी मिलने दो, उसके लिए आप ये लोग आए हैं टारगेट करने। बीना हो गई या फारूक हो गया, हमें तो पता है, हमें तो दिमाग काम करता है हमारा कि भाई उनकी माँ बैठी है, अल्लाह ना करे गमी है खुशी है कोई मामला सितारा पे कोई न ब्लेम है कि भाई वो मिलने नहीं देती थी। समझ आ रही है ना मेरी बात को? हमारे पास दिमाग है, अकल है, लेकिन उनके सितारा के अपने रिश्तेदारों में अकल नहीं है।
वो टारगेट कर रहे हैं उसे, हम नहीं कर रहे, हमें ज़रूरत ही नहीं है करने की। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा अमिता सिस्टर को जो इन्होंने बोला है, बहुत गलत बोला है, बहुत गंदा बोला है, मेरे से तो नहीं बर्दाश्त हुआ। दीदी तुम्हें माजरत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम जो है अपनी माँओं बहनों की जो है कदर नहीं करते तो दूसरों की भी माँओं बहनों की कदर नहीं करते। उसने तुम्हें गाली नहीं दी थी, यही तुम अच्छे अल्फाज में भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, झूठ सामने आता है जब, तो इसलिए ज़्यादा तप जाते हो और ज़्यादा फिर गालियाँ देना शुरू हो जाते हो। ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ठीक है जी, यहाँ पे फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।